बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर 3.3 में से आज क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5 हम हल करेंगे। पार्ट 5 और ऑनवर्ड ये हम देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। ये हमें एक डिटर्मिनेंट दी गई, हमें शो करना है कि इसका आंसर 4abc के इक्वल है। यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि आपने इसे एक्सपेंड नहीं करना, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हम यहाँ प्रॉपर्टीज देखेंगे, यूज होती हैं तो करेंगे। हमारी ट्राई होती है कि इसे सिंपल करके सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाए, मतलब ये कि जितना इजी हो सके इसे इजी बना के फिर सिंप्लीफाई करें, आसान हो जाएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल b प्लस सी a एंड a b, c प्लस a b c c एंड a प्लस b इक्वल। अब ये पहला कॉलम आप देखें, आपके पास यहाँ b प्लस सी है और ये b और c अगर हम ऐड करें तो ये भी b प्लस सी बन सकता है। अगर ये दोनों ऐड करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। हमारी ट्राई होती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर 0 बन जाए तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। अब मैं इस फर्स्ट रो में से अगर रो 2 और रो 3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी। b प्लस सी एंड माइनस b प्लस सी, इन दोनों को मैंने ऐड किया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये अपनी जगह पर भी रहेंगे, यानी b और c ये अपनी जगह पर एज इट। अब यहां पर इन दोनों को आप ऐड करो और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस दोनों को ऐड करेंगे 2c एंड प्लस a, ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन ये हमारे पास वैल्यू एंड माइनस इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो a प्लस 2b, b 2 है, ये 2b बन जाएगा और ये अपनी जगह पर भी रहेंगे, c प्लस a b एंड c a प्लस b। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू 0, b और c। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, a माइनस 2c एंड माइनस a, c प्लस a c, a माइनस a माइनस 2b, दोनों वैल्यूज साइन चेंज, b एंड a प्लस b। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल फर्स्ट वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू a से a कैंसल माइनस 2c एंड नेक्स्ट a से a कैंसल माइनस 2b और ये b c प्लस a b एंड c c a प्लस b। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो आपने यहाँ प्रोसेस किया यहाँ लिखेंगे, साथ साथ हम मेंशन करेंगे। हमने रो 1 में से रो 2 और रो 3 को ऐड करके डायरेक्ट माइनस किया तो यहाँ मेंशन कर देंगे। अब आप -2 अगर रो 1 में से कॉमन ले लें तो आपके पास -2 इधर आ जाएगा और ये 0 c b, b c प्लस a एंड b एंड नेक्स्ट c c a प्लस b। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक्सपेंड करेंगे, हम फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 0 इंक्लूड है, आसानी से हो जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, -2 एज इट। अब फर्स्ट वैल्यू ये 0 है, इसके बाद माइनस साइन, साइन बदलेगा, c इंटू इसकी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी, यहां से निकलने वाली रो एंड कॉलम खत्म करेंगे, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी b b c a प्लस b एंड नेक्स्ट प्लस b। इधर से रो निकलने वाली खत्म और कॉलम खत्म, आपके पास इसकी डिटर्मिनेंट बनेगी b c प्लस a c
एंड सी। अगेन चेक करें, ये -2 हम पहले से कॉमन ले चुके हैं, मैंने -2 लिख दिया। और हम स्टार्ट फर्स्ट रो से करेंगे। पहला एलिमेंट चूंकि 0 है तो इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगी आंसर तो 0 होगा, मैंने 0 लिख दिया। नेक्स्ट साइन चेंज होगा -c, इससे निकलने वाला कॉलम और रो ये कैंसिल करके बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया b b c a प्लस b, ये वाले एलिमेंट बच जाएंगे। एंड नेक्स्ट इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस b, इसका कॉलम और रो ये एंड करेंगे और इसकी डिटर्मिनेंट b c प्लस a c एंड c, ये हमारे पास आ गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 इंटू 0, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, -c b इंटू a प्लस b, ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। एंड नेक्स्ट माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, यानी प्राइमरी कॉलम को प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई एंड माइनस सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, प्लस बी इंटू इसके भी प्राइमरी डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई बी सी एंड माइनस सेकेंडरी को मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी। ये दो वैल्यूज हैं, c इससे मल्टीप्लाई होगा और एक नेगेटिव साइन बाहर है, आप एक्चुअली ये परफॉर्म कर रहे हैं c इंटू सी प्लस ए, तो c का स्क्वायर और प्लस ए सी, और जब एक नेगेटिव साइन बाहर है ओपन करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी, यही वैल्यूज मैंने यहां लिखी। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, -2 इंटू सी से आप मल्टीप्लाई करें, माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, ये सी तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन भी चेंज होंगे। ये पहली वैल्यू माइनस हो गई, दूसरी माइनस और तीसरी पॉजिटिव, बी सी स्क्वायर एंड प्लस नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर सी एंड माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इनमें जो कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करें, ये बी स्क्वायर सी, ये बी स्क्वायर सी, ये माइनस ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये प्लस का बी सी स्क्वायर और ये माइनस का बी सी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल। आपके पास ये ए बी सी और ये ए बी सी, दो वैल्यूज बच गई, दोनों माइनस में है, तो -2 एक पहले से बाहर है और -2 ए बी सी ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ए बी सी, और यही हमारी राइट साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6, ये भी हमने प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट है, सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। आपके पास राइट साइड एक फार्मूला दिया होगा, आप जहनी तौर पर तैयार होंगे कि भाई इधर कोई ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जो इसकी ओपन फॉर्म हो, ऐसी वैल्यू भी आ सकती है, डायरेक्ट यही वैल्यू आ सकती है, तो जहनी तौर पर आप तैयार हो। आपको ये फार्मूला भी क्लियर होना चाहिए कि ये फार्मूला है क्या। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। लेफ्ट साइड मैंने लिख ली, आपके पास इस साइड में कॉलम 3 में एक 0 मौजूद और वही 0 रो 2 में भी आ रहा है, तो हमारी ट्राई होती है कि जहां 0 है आप उसी कॉलम या उसी रो से इसे एक्सपेंड कर ले। मैं कॉलम 3 से इसे एक्सपेंड करूंगा ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3, आप यहां से एक्सपेंड करोगे तो आप थर्ड वैल्यू से स्टार्ट ले रहे हो। फर्स्ट वैल्यू हम एज इट लिखा करते हैं, मतलब उसका साइन चेंज नहीं, फिर साइन चेंज और फिर साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये बगैर साइन चेंज की आप लिख सकोगे ए इंटू, यहां से निकलने वाला कॉलम और रो ये एंड हो जाएंगे, तो इसकी डिटर्मिनेंट जो बाकी बचेगी ये आपके पास वैल्यूज होंगी ए बी 1 ए, मैंने वो वैल्यूज लिख दी। एंड नेक्स्ट -0, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू का साइन बदलेगा। मैंने पहले भी एक चीज आपको क्लियर किया था, अब दोबारा क्लियर कर देता हूं कि ये ऐसे नहीं कि भाई साइन चेंज होगा साइन चेंज नहीं होगा, आप इसको बकायदा कैलकुलेट कर लिया करें। A11, A12 and A13. A13 can be written as, आप -1 की पावर 1 + 3 करें तो 1 + 3 4 है,
माइनस के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आपके पास ये 1 प्लस में आएगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर माइनस आ जाए तो साइन बदलेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू, ये A212223 A23, आप -1 की पावर 2 + 3 करेंगे, 5 -1 के ऊपर 5 पावर -1 आएगा, साइन बदलेगा। लेकिन चूंकि वो जीरो है, मैंने जीरो लिख दिया, माइनस के साथ लिख दिया। आप जहन में यही रखें कि इनके साइन इस तरतीब में चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट प्लस बी, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इससे निकलने वाली रो एंड कॉलम खत्म। आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगी b -1 a b, ये एक स्मार्ट डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई। यहां लिख देंगे कि हमने एक्सपेंड किया इसे कॉलम 3 से। अब सिंप्लीफिकेशन, a इंटू ए स्क्वायर, प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई एंड माइनस सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, फिर -0 एंड प्लस b, अगेन प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई एंड माइनस सेकेंडरी को आपस में। अब ये माइनस a आ रहा है, बाहर भी माइनस है, तो ये क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस a एंड क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनिशियल स्टेज में मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। नेक्स्ट आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप डायरेक्ट लिखा करेंगे। अब नेक्स्ट इसे ओपन करेंगे, a³ माइनस ab, a को a से मल्टीप्लाई किया इसके से a³ एंड माइनस ab -0 एंड प्लस b³, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो प्लस जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ab। अब इसमें ए बी और ए बी, एक प्लस का है एक माइनस का, आपस में कैंसल, a³ प्लस b³, और यही हमारी राइट साइड थी। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 7। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, हमें प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट r के इक्वल आएगा, यही लेफ्ट साइड मैंने लिख दी। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे और हमने शो करना है कि इसका आंसर r के इक्वल आएगा। हम इसे जज करते हैं, इसमें जो इजी वे बनेगा हम उससे एक्सपेंड करेंगे। आप जरा गौर करें, आपके पास रो 2 में दो वैल्यू 0 है, सिर्फ एक 1 है, तो हम रो 2 से अगर इसे एक्सपेंड करें हमारे लिए आसानी हो सकती है। एक्सपेंडिंग बाय रो 2। अब आप जरा चेक करें कि क्या इसका साइन चेंज होगा। फर्स्ट वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता, सेकंड का चेंज होगा, मतलब -0। आप 0 के साथ माइनस या प्लस ना भी लिखें तो भी आएगा, लेकिन एक चीज क्लियर करने के लिए मैं यहां लिखूंगा -0 एंड नेक्स्ट, इसका साइन चेंज नहीं होगा। और अगर इन वैल्यूज को आप चेक करें, ये 2 1 है, 2 1 3 पावर बनेगी, माइनस आ गया, और ये 2 2 है, 4 पावर बनेगी माइनस की, पॉजिटिव आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर प्लस का 1 इंटू इसकी डिटर्मिनेंट, यहां से निकलने वाला कॉलम और रो, ये सारी एंड हो जाएगी। तो बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेंगे, r cos phi माइनस साइन phi और r sin phi एंड cos phi। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई। फिर चेक करते हैं, ये कॉलम सारा एंड, ये रो एंड, आपके पास ये एंड पॉइंट वाली वैल्यूज और ये एंड पॉइंट वाली वैल्यूज आ गई, मैंने यहां लिख दी। एंड नेक्स्ट अगेन -0, ये वाली वैल्यू यहां लिखेंगे। एक्सपेंड हमने किया रो 2 से। अब ये 0 काउंटेबल नहीं, ये 0 काउंटेबल नहीं, इन्हें छोड़ देंगे, ये 1 मल्टीप्लाई होकर भी सेम यही रकम आएगी। तो अब इसे सिंप्लीफाई हम करेंगे, इक्वल 1 इंटू प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, r cos स्क्वायर phi, ये cos phi है, ये भी cos phi है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cos का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट माइनस ये फार्मूले का, और जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे ये भी माइनस में आ रहा है, तो मैं इसे प्लस कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस। अब साइन साइन स्क्वायर बनेगा, r भी साथ है, r इंटू साइन स्क्वायर ऑफ phi, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
आर कॉमन लिया जा सकता है, आर कॉमन लेंगे और आपके पास कॉस स्क्वायर फाई एंड प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो r इंटू 1 इसकी लॉजिक में लिख देंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, मैंने 1 लिख दिया, एंड ये r के इक्वल, और यही राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट साइड के इक्वल आ गई, हमने यही प्रूव करना था।